नहीं, तो ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स अगर आप थोड़ा-सा भी लें, तो आपके लिए पॉइज़न है। ये आपको कैंसर किसी भी मात्रा में करा सकता है। ऐसा नहीं कि आप कोई बोलेगा कि मैं 1 पुड़िया खाता हूँ, तो मेरे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसको भी हो जैसे सकता कि है लोग कैंसर। बोलते हैं ना कि खैनी खाने से थकान नहीं होता नहीं है, होता है। ये मिथ है। आप वैसा नहीं है कि आप खैनी खाते हो, आपको एक जैसे कि एक किक देता है, तो आपको लगता है कि अंदर से पूरा थकान थकान निकल गया। निकल वो थकान को कम नहीं करता है। तो ये मिथ को निकाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। जोहार नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब तक 07। आज हम एक ऐसे शख्स से मिले हैं जो रांची क्या झारखंड के जाने माने कैंसर के सर्जन हैं। और कैंसर कैंसर एक अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि लोग सुन के ही डरने लग जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में कैंसर के जो केसेस है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें झारखंड में जो कैंसर केसेस है, अगर हम बात करें अम, महिलाओं में या फिर मेल में, अगर हम बात करें ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अगर हम बात करें झारखंड में तो। और इसी पे चर्चा कर लिए सर हमारे साथ हैं डॉक्टर मदन गुप्ता सर, पारस हॉस्पिटल रांची से। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर सबसे पहले हमारे दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर मदन गुप्ता हूँ और मैं हेड नेक कैंसर सर्जन हूँ। जो हेड नेक कैंसर सर्जन वो होते हैं जो जनरली माउथ कैंसर, नेक का कैंसर, थायराइड कैंसर, पैरोटिड कैंसर, साइनस, स्कल बेस, ये सब सारे कैंसर को जो ट्रीट करते हैं। मेरी जो पढ़ाई हुई है मैंने एमएस एम्स दिल्ली से किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई जो कैंसर की जो पढ़ाई थी एमसीएच, वो मैंने टीएमएच मुंबई से किया और फिलहाल मैं यहाँ कार्यरत हूँ। सर अगर हम बात करें झारखंड में हेड एंड नेक कैंसर इतना क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या तंबाकू इसकी सबसे बड़ी कारण है? या तंबाकू ही मेन कारण है हेड नेक कैंसर होने का। जैसा आपने बोला कि तंबाकू से क्या कैंसर बढ़ रहा है, डेफिनेटली कैंसर बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि पहले तो लोग जनरली ओल्ड एज में ये सब ज़्यादा बीमारी देखने को मिलता था, लेकिन अभी यंग एज में भी देखने को मिल रहा है। इसका क्या कारण है? एक इसका जो मेन कारण है गुटखा है। अभी आप जाएंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, वो टीवी पे ऐड देखते ऐड है। हैं और वो गुटखा खाना उसी एज से शुरू कर देते हैं। और ये मेन कारण है कि लोगों में अर्ली एज में भी अब कैंसर, मुंह का कैंसर होना शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली टोबैको इज द मेन रीजन फॉर द ओरल कैंसर। सर जैसे आपने बोला कि गुटखा, आजकल बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है, मैं मिलता हूँ, तो लोग को लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं गुटखा ले लेता हूँ, पान अगर खा लेता हूँ तो उससे कैंसर नहीं होगा। उन लोगों को लगता है कि थोड़ा मात्रा में उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कितना मात्रा में लेने से कैंसर का कारण या उससे खतरा नहीं होगा? नहीं, तो ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स अगर आप थोड़ा सा भी लें, तो आपके लिए पॉइजन है। ये आपको कैंसर किसी भी मात्रा में करा सकता है। ऐसा नहीं कि आप कोई बोलेगा कि मैं 1 पुड़िया खाता हूँ, तो मेरे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसको भी हो सकता है कैंसर। तो इसका कोई मात्रा का कोई लिमिट नहीं है। आप थोड़ा-सा लें या ज़्यादा लें, कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है कि उसका बॉडी उसको किस तरह से मेटाबोलाइज़ कर रहा है। बहुत सारे जो पर्सन होते हैं, उसका अच्छा मेटाबोलाइज़ करते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जिनको मेटाबोलाइज़ नहीं हुआ, उसको तुरंत कैंसर हो गया। तो ये किसी को भी हो सकता है, मात्रा का कोई लिमिट नहीं है और इसीलिए ये किसी को खाना नहीं चाहिए। सर हम बात कर रहे हैं क्या मुंह में सफेद दाग ओरल कैंसर की शुरुआत है और लोग इसे इग्नोर क्यों करते हैं? हाँ, मुँह में अगर सफ़ेद दाग हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये कैंसर हो। जो अगर नॉर्मल कलर आप देखें ओके। गाल का, पिंकिश होता है। ओके। अगर ये कलर चेंज हो रहा है, ओके। तो आपको तुरंत आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। जो आपने बोला कि जो उजलापन होता है, जो व्हाइटिश होता है, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। लीकोप्लेकिया। अगर रेडिश हुआ, उसको इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसको कि हम लोग इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। और ये कैंसर का कारण हो सकता है। इसको इसीलिए हम लोग प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन की इसमें फ्यूचर में कैंसर हो सकता है। तो इसको लेकर ये हम हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। अगर इस तरह का लीजन है, तो तुरंत किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से आप मिलिए, उसको दिखाइए। हो सकता है कि उसका बायोप्सी करना पड़े।
या ये भी हो सकता है कि वो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, डिपेंड करता है किस टाइप का किस है, कहाँ किस स्टेज का है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर कैंसर के शुरुआती सिम्पटम्स क्या होती है जिन्हें लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? तो जनरली मैं मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो क्या करते हैं कि दाँत में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हुँ, वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कुछ दवा लिख देते हैं, वो कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, फिर हुँ, वो भी बोलते हैं कि चलो ठीक हो गया। ये बार-बार रिकरेंट होते रहता है और वो कैंसर बन जाता है। या फिर कोई मुँह में कोई छाला है, वो भी दवा लिया, दवा खाने के बाद ठीक हो गया, पेन ठीक हो गया, वो फिर सोचते हैं कि चलो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। या फिर कोई गाँठ बन गया, उनको लगता है कि अच्छा अभी क्या ये गाँठ ही है ना, अभी छोटा-सा गाँठ है, हम देखेंगे बाद में। जो अगर बढ़ा साइज़ बढ़ा तो हम तो दिखाएँगे फिर। तो ये सब ये जो इग्नोर जो करते हैं, वो क्या होता है कि स्टेज आप बढ़ा रहे हैं कैंसर का। जो स्टेज 1 जो था जिसमें अगर आप आ जाएँगे, स्टेज 1 का में अगर ट्रीटमेंट करा लेंगे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। लेकिन वही अगर स्टेज 4 में आ पाएँगे, तो स्टेज 4 में ठीक होने की संभावना 50% हो जाता है। ओके। तो इसलिए ये अगर इस तरह का कुछ सिम्पटम्स मिल रहा है, तो आप किसी स्पेशलिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उनको दिखाइए। जैसे सर आपने बताया कि लेट आने पे या स्टेज 4 आने पे वहाँ पे जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम हो जाता है। आजकल के टाइम में देख रहे हैं काफ़ी जो मरीज़ होते हैं वो हाँ, हॉस्पिटल काफ़ी देर से आते हैं। तो लेट डायग्नोसिस में क्या रिस्क बढ़ जाता है? तो पहले तो मैं कारण बताना चाहूँगा कि लेट क्यों आते हैं। तो जैसे अगर कैंसर डायग्नोसिस हो भी गया, तो एक हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, वो किसी को बताते नहीं हैं बताते नहीं हैं एग्ज़ैक्टली। कि मेरे को कैंसर हो गया, वो छिपाते हैं। छिपाने के क्रम में क्या होता है कि उनको जो सही नॉलेज मिलना चाहिए, वो नॉलेज नहीं मिल पाता है और उसके कारण से उनका रोग बढ़ जाता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि लोग अगल-बगल के लोगों के बारे में सुनते हैं ज़्यादा। अगर बताएँ किसी को, "अरे! तुम अब ये हो गया, तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ ये जाओ। करो, यो करो।" इस और इतने इस ये सब के चक्कर में उनका जो स्टेज है वो स्टेज 4 हो जाता है। तो ये सब चीज़ को अगर बोलूँ कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है, तो इसका सही यही है कि अगर आप किसी भी अगर आपको हुआ लगा डायग्नोसिस सस्पिशियस है, आप किसी भी सस्पिशियस लीजन को आप जाइए किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए और उसका एक बायोप्सी करवा लीजिए। बायोप्सी करेगा पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं है। कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 हो गया तो आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सारे स्टेज का अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसको ठीक किया जा सकता है। क्या ओरल कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है और सही समय पे पता चल जाए तो? हाँ, जैसा मैंने कहा अभी आपको कि अभी सारे तरह के हुँ, कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना? ऐसा कोई कैंसर नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है ना? ओके। लेकिन हाँ, अगर टर्मिनल स्टेज में आ रहा है, जहाँ के हम ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते उसको, उसका बॉडी टॉलरेट कर ही नहीं सकता ट्रीटमेंट को, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट देंगे तो ही देंगे, ठीक होगा वो ठीक होगा। और ट्रीटमेंट अगर हम दे ही नहीं पाएँगे, एकदम टर्मिनल स्टेज में आ रहा है, तो वो डेफ़िनेटली उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। तो जितना वो अर्ली आएँगे, जितना पहले पहले आएँगे, आएँगे। उनका प्रोग्नोसिस उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए हमें एनकरेज करना है कि आप जल्दी आइए और ट्रीटमेंट लीजिए। सर जैसे आपने बोला कि आस-पास के लोगों से लोग सुनते हैं, तो अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों को अंदर डर होता है कि बायोप्सी को लेके लोगों के अंदर मिथ इतनी फैला हुआ है कि बायोप्सी के बाद कैंसर फैलता है। तो मिथ अगर मैं बात करूँ ये मिथ है और इसमें रियलिटी क्या है? ये 100% मिथ है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। मैं कुछ कंडीशन बताता हूँ, जहाँ बायोप्सी नहीं करना चाहिए। ओके, ओके? जैसे कि गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में बायोप्सी नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता उसके पास पीछे कारण ये है, ये नहीं कि हम बायोप्सी करेंगे तो फैल फैल जाएगा। जाएगा। ये कारण नहीं है। कारण ये होता है कि जब आप उसको वहाँ से नीडल डालते हैं, तो स्किन के थ्रू डालते हैं। तो वो जो कैंसर सेल है वो सीडिंग होने का डर रहता डर है। रहता है। तो कैंसर सेल को आप एक जगह से दूसरे जगह आप डिसलॉज कर सकते हैं, ओके, लेकिन उससे कैंसर बढ़ नहीं रहा है। हाँ, लेकिन अगर मुँह की कैंसर की बात करूँ, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, वो तो मुँह में है, ओपन करना है मुँह को, वहाँ से बायोप्सी लेना है।
तो उसमें से सीडिंग का भी डर नहीं है, और बिना बायोप्सी किए हुए हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह का कैंसर है, कैंसर है। इसमें कैसा ट्रीटमेंट देना है। तो बायोप्सी तो मस्ट है, बायोप्सी तो करना ही करना है। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि अगर बायोप्सी, बहुत लोग ऐसे डरे रहते हैं डर कि रहते हैं। बायोप्सी अभी नहीं कराना है, तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी अवेलेबल है अभी। वो क्या है कि आप फ्रोजन सेक्शन, एक मशीन होती है जिससे कि हम तुरंत आधे घंटे में बता सकते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। उसमें भी बायोप्सी तो लेना ही पड़ेगा, टुकड़ा तो लेना ही पड़ेगा जांच के लिए, बिना उसके नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हैं। फ्रोजन सेक्शन में हम देख के तुरंत बता सकते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं है। अब कैंसर है तो आप ट्रीटमेंट तुरंत करा लीजिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, लोग इसको कैसे, इस मिथ को कैसे इन लोगों ने रियलिटी में कन्वर्ट किया, मैं बताता हूँ। बायोप्सी करवाया, अभी क्या है कि अभी आ जाता है 4-5 दिन में। मैं 10 साल पहले की बात बताऊं, जब बायोप्सी लिया जाता था तो उसका रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगते थे। 10 से 15 दिन रिपोर्ट आया, पेशेंट फिर 15 दिन बाद आया, वो खुद 1 महीने बाद आ रहा है। अरे भाई, ये कैंसर है, नाम ही कैंसर है। कैंसर है। आप बायोप्सी नहीं भी कराते तो भी बढ़ता, बढ़ेगा वो। आप ब्लेम कर देते हो कि बायोप्सी कारण बढ़ रहा है, तो लोग उसको बोलता है कि नहीं, बायोप्सी कारण बढ़ गया। ऐसा नहीं, बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड टू कंफर्म द कैंसर, कैंसर। एंड किस तरह का ट्रीटमेंट देना है उस पर डिपेंड करता है। प्रिवेंशन कितना आसान है? लोग कौन सी 5 आदतें छोड़ दे जिससे कैंसर होने का खतरा है? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। हम हेड नेक कैंसर 90% को कम किया जा सकता है अगर हम बुरी आदतों को छोड़ दें। और क्या एकदम सिंपल है, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है आपको नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का, उससे एकदम दूर रहने का, लेने का नहीं। दूसरा, पैसिव स्मोकर भी होते हैं। अब ठीक है, हम, मैं नहीं ले रहा हूं, बस मेरा दोस्त लेता है, मैं उसके बगल में, नहीं, वो भी नहीं करने का। अगर कोई दोस्त ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, आप उसके बगल में खड़ा ना रहें। पैसिव स्मोकर आल्सो कॉजेस कैंसर, वो नहीं करना है। तीसरी बात ये है, लाइफ स्टाइल। अभी लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया, सीडेंटरी लाइफ हो गया, कुछ मोबाइल पे सब कुछ ये करना है, तो आउटडोर में बहुत जाना कम हो गया है। तो सीडेंटरी लाइफ को हटाना है, एक्टिव लाइफ स्टाइल जीना है। एंड फोर्थ, डाइट। मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे रोगों का जो मेन, जो रूट कॉज है, वो फूड है। अगर आप अपने लाइफ में फूड को सही कर लेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके। अभी आप देखेंगे कि बिना टोबैको प्रोडक्ट के भी कैंसर का इंसिडेंस काफी बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण ये फूड है। ओके। आज फूड में इतना एडल्ट्रेशन हो गया है, आप कुछ भी लेना चाहिए, एक भी आप खाना, जो फूड का आइटम बता दीजिए जिसमें मिलावट नहीं रहता है, सब में मिलावट रहता है। तो फूड, आप पैसा लीजिए, ऑर्गेनिक फूड की ओर जाइए, गांव का खाना खाइए, देखिए कभी बीमार नहीं पड़िएगा। एंड द लास्ट, जो इन्वायरमेंट है ना, पॉल्यूशन तो ये भी एक कारण अभी बन गया है। तो ये सब सारी चीजों को हटाकर इसको, कैंसर को हम आराम से प्रिवेंशन कर सकते हैं। एंड एकदम प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। सर, अभी मैं बहुत सारे दोस्त लोग से या फिर जो कलीग उनसे मैं बात होती है तो उनको बोलते हैं कि अरे आदत अभी हो गया है, कोशिश कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा है। तो तंबाकू छोड़ने के लिए मेडिकल सपोर्ट कितना अवेलेबल है और क्या है? नहीं, 100% अवेलेबल है, और इवन दिस इज अवेलेबल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके। हर आप सदर अस्पताल में जाइए, वहां पर एक टोबैको कंट्रोल रूम बना रहता है। आप जाइए, उसके मेडिसिन अवेलेबल है, ओके। काउंसलर अवेलेबल होते हैं, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते हैं। लोग, एक तो ये, जैसा मैंने बोला, स्टिग्मा है। एक तो लोग बताएंगे नहीं, कि आप पूछोगे, मेरे पास मरीज आते हैं जो आप कैंसर हो गया, आप जरूर कुछ खाते होंगे। नहीं सर, आज तक कुछ नहीं खाया। क्योंकि अगर उसको लगेगा कि उसको अंदर ये होगा कि अरे गिल्टी जैसा, कि अरे मैं खाया, इसलिए लोग तरह तरह की चीजें, बातें बोलेंगे, लोग बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इस पे सरकार को भी इस पे पूरी तरह से ना ध्यान देना चाहिए। सरकार की तरफ से भी ना बहुत एफर्ट नहीं है, एक्टिव एफर्ट नहीं है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सदर अस्पताल में ये चीज है, सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब चीज ना, अब मैं बोलूं कि सदर अस्पताल क्या, ये आप हर
पीएचसी लेवल पे कर सकते हैं, कोई कर सकते बड़ा हैं। बड़ा चीज नहीं है ये, किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सही में जिसमें एक ललक है कि हमको जो छोड़ना है, कम से कम वो सब तो छोड़ सकते हैं। वैसे लोग को तो हम मेन रास्ते पे ला सकते हैं। सर एक और आपसे ये रहेगा कि बहुत लोग से मैं मिलता हूँ, तो अगर कैंसर किसी को डायग्नोस हो रहा है, खास करके अगर रांची झारखंड में, तो लोगों को लगता है कि अगर कैंसर हो गया तो सबसे पहला चॉइस रहता है टीएमएच मुंबई, दूसरा आता है सीएमसी विलोर हो गया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट रांची में और झारखंड में अवेलेबल नहीं है। तो ये कितना बड़ा मिथ है? तो क्या इसका ट्रीटमेंट रांची और झारखंड में अवेलेबल है अभी के टाइम में? अभी के टाइम में मैं बोलूं, जो टीएमएच मुंबई ट्रीटमेंट दे रहा है ना, हम उस क्वालिटी का ट्रीटमेंट रांची झारखंड में दे रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। अरे सारे टीएमएच से ही पढ़ के आए हैं, कोई जो भी यहाँ पे आया है सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है। तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं सब वही होता है, प्रॉब्लम पेशेंट को होता है। अब यहाँ स्टेज 1 में है, आप टीएमएच मुंबई जाते हो, टीएमएच मुंबई में लाइन इतनी बड़ी होती है, डायग्नोसिस लेकर जब तक डायग्नोसिस बनता है महीना निकल जाता है। जब डायग्नोसिस बनता है फिर बोलता है कि अच्छा आपको तो सर्जरी करना पड़ेगा, यहाँ तो वेटिंग लिस्ट 3 महीने का है, 4 महीना हो गया, 4 महीने बाद पहुंचे, अब तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप जहां हैं वहीं पर लोकल में किसी अच्छे डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर को खोजिए और उनसे दिखाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। और ये भी बात है ना कि कैंसर का ट्रीटमेंट तो कोई जनरल सर्जरी टाइप का हर्निया अपेंडिक्स तो है नहीं कि एक बार करा लिए हो गया। ये तो आपका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। आपका पहले सर्जरी हुआ या कीमो हुआ या रेडियोथेरेपी हुआ, हर 2-2 महीने में फॉलो अप होता है। आप घर के बगल में रहेंगे, कुछ भी दिक्कत हुआ आप तुरंत आकर दिखा भी लिए। अर्ली फिर से अगर सपोज रिकरेंस हो गया, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। आपको तो मुंबई जाने में 10 बार सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात आप ये सोचिए, वहां पर आना जाना रहना काफी कितना कॉस्ट है, कितना कम कॉस्ट में आप यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उसी क्वालिटी का। और यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं भी हैं झारखंड योजनाएं भी हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर पैसा देके करना पड़ रहा है। आयुष्मान भारत अवेलेबल है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, बहुत सारे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो लोगों को अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एज अर्ली एज ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। सर आपसे आखिर में हम एक बोलेंगे कि मैसेज देने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड के खास करके जो वर्कर्स होते हैं, खास करके मैं देखता हूँ वर्कर्स हो गया या यंग जनरेशन हो गया, वो काफी मतलब ओरल मतलब तंबाकू इस सब के प्रति है, तो उनको एक मैसेज देना हो तो आप क्या देंगे? तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा ना कि लोग बोलते हैं ना कि खैनी खाने से थकान नहीं होता है, ये मीथ है। आप वैसा नहीं है कि आप खैनी खाते हो, आपको एक जैसे कि एक किक देता है, तो आपको लगता है कि अंदर से पूरा थकान निकल गया, वो थकान को कम नहीं करता है। तो ये मीथ को निकाल दीजिए। उसके जगह पर अगर आप थकान हो गया, आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, वो ज्यादा फायदा है। ये नहीं कि हम उसको काम को एकदम कंटिन्यू करने के लिए हम टोबैको प्रोडक्ट्स लें। आप टोबैको प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप तो कैंसर से ग्रसित हो ही, साथ में अपने फैमिली के बारे में सोचो। आपका फैमिली एक एक कैंसर मरीज को नहीं बर्बाद करता है, पूरे फैमिली को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए उन लोगों को मेरा मैसेज यही रहेगा कि कृपया टोबैको प्रोडक्ट से तो दूर रहे, उसको नहीं लेना है, नहीं खाना है। तो जैसा देखा सर ने बताया कि जितने भी तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, इस तरह के प्रयोग से जो कैंसर्स होते हैं मेल में खास करके, वो काफी ज्यादा भी झारखंड में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का सेवन आप ना करें। और रहा बात कैंसर का इलाज का, तो अब टीएमएच, जैसे सर ने बताया कि टीएमएच मुंबई जैसा इलाज अब हमारे शहर रांची में भी हो रहे हैं। तो अभी आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद।